टोरेंट वितरण कंपनी जो बिजली सप्लाई करती है भिवंडी और ग्रामीण क्षेत्र में, जनता में बहुत ही असंतोष है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। उनका जो पूरा रवैया है ग्राहकों के साथ वो तानाशाह की तरह है। भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली टोरेंट कंपनी भिवंडी में बेच रही है। उनके हिडन चार्जेस देखोगे तो अलग अलग रहते हैं। विजिलेंस के नाम पे जो उन्होंने जो अभी तक एक अंदाज से 360 करोड़ रुपए वसूली किया है और जनता की मांग है कि हमको कम दामों में बिजली देने वाली जो भी कंपनी है बिजली दे। जो लूटमारी चालू की है, जो छलावा चालू किया है टोरेंट कंपनी है ग्राहकों के साथ, उसके खिलाफ में हमने 21 तारीख को शुक्रवार के दिन बंद का ऐलान किया है। इस तरह से आज़ादी के आंदोलन में चले जाओ का नारा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश शासन को, उसी तरह हम टोरेंटो चले जाओ ये नारा भी दे रहे हैं। और टोरेंटो की जो दादागिरी है, टोरंटो की जो लूटमारी है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। तो इनका जो रेट है वो 9 रुपये 64 पैसे है, जबकि यही कंपनी अहमदाबाद में 5 रुपये 42 में बेच रही है। दिल्ली में देखो तो 4 रुपये यूनिट है। भिवंडी वालों को कम दाम में बिजली देने वाली कंपनी लाए। अगर तुम ये कंपनी का 9 रुपये 64 यूनिट हिसाब से लेते हो और 300 के बाद तो ये रेट 17 रुपये तक गया है। मतलब बम्बई में जो रेट नहीं उससे ज़्यादा बिल अगर भिवंडी में आ रहा है तो इसका मतलब भिवंडी की जनता त्रस्त है। कंज्यूमर को चोर बनाने की कोशिश कर रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। टोरेंट को हटाना है। उनका वैसे भी 2026 में एग्रीमेंट ख़त्म होगा। तो बड़ा नेटवर्क है, ये बड़ी कंपनी है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो पहले बिजनेस करने आई थी, बाद में राजाओं को खरीद लिया, बाद में वहाँ ज़मींदारों को ये कर दिया, उसके बाद फिर लोग डरने लग गए। तो यही माहौल होगा। 16 साल से लोग हैं तो सब करेंगे। किसी का डिपार्टमेंट था यहाँ पे, पूरे इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब बैठते थे यहाँ पे, काम करते थे। तो उनसे नहीं होता था बोल के टोरेंट को लाए, चलो भाई 10 साल। अरे 10 साल भी काफी हो गए। Please subscribe our YouTube channel Vivanji Mirror. Press bell icon to get more notification. Follow on Facebook. Join with us on WhatsApp 7888161661. किरण जी, क्या कहेंगे आप 21 तारीख को जो आप मोर्चा निकालने वाले हैं टोरेंट पावर के खिलाफ, उसके बारे में जानकारी दीजिए। टोरेंट वितरण कंपनी जो बिजली सप्लाई करती है भिवंडी और ग्रामीण क्षेत्र में, उनके बारे में जनता में बहुत ही असंतोष है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। उनका जो पूरा रवैया है ग्राहकों के साथ वो तानाशाह की तरह है। मीटरों का इंस्पेक्शन, टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिया जाता, इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं जाता। और भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली टोरेंट कंपनी भिवंडी में बेच रही है। उनके हिडन चार्जेस देखोगे तो अलग अलग रहते हैं। विजिलेंस के नाम पे जो उन्होंने जो अभी तक एक अंदाज से 360 करोड़ रुपए वसूली किया है, तो किस आधार पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और उसकी रिसिप्ट भी नहीं दी जा रही। तो ये सारा बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार है करोड़ों रुपए का। तो इसको लेकर लोगों में बहुत ही असंतोष है। और आपने देखा होगा कि अभी केवल शहर से आंदोलन नहीं हो रहे, तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र से भी आंदोलन हो रहे हैं। 14 तारीख को भी अपन ने आंदोलन देखा। तो पूरी जनता नाराज़ है और जनता की मांग है कि हमको कम दामों में बिजली देने वाली जो भी कंपनी है बिजली दे। तो मुझे लगता है कि उनका वो संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, उसका जतन करना महाराष्ट्र शासन की जिम्मेदारी है। तो उस अधिकार को जिंदा रखने के लिए और जो लूटमारी चालू की है, जो छलावा चालू किया है टोरेंट कंपनी है ग्राहकों के साथ, उसके खिलाफ में हमने 21 तारीख को शुक्रवार के दिन बंद का ऐलान किया है। क्योंकि असेंबली अधिवेशन चालू है तो ये गवर्नमेंट तक बात पहुंचनी चाहिए कि भिवंडी ने बंद है और टोरेंट के बारे में लोगों में बहुत बड़ा असंतोष है। तो हम जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में चले जाओ का नारा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश शासन को, उसी तरह हम टोरेंटो चले जाओ ये नारा भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों से, सभी जाति धर्म के, सभी प्रांत भाषिक लोगों से ये अपील करूँगा कि भारतीयों का मोर्चा है, सभी नागरिकों के आज़ादी का मोर्चा है। तो इस मोर्चे में वो 3 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में शामिल हो। वहाँ से मोर्चा प्रांत कचहरी तक आएगा और उसके बाद स्वर्गीय दिघे चौक में इसके खिलाफ में जो निषेध सभा है वो निषेध सभा का आयोजन होगा, जिसमें बहुत सारी जो लीडरान हैं हमारे समिति के, टोरेंटो अत्याचार विरोधी जन संघर्ष समिति भिवंडी के, वो लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। और टोरंटो की जो दादागिरी है, टोरंटो की जो लूटमारी है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। तो आपके माध्यम से भी भिवंडी की सभी जनता को अपील कर रहा हो कि किसी भी अफवाहों पे ध्यान ना दें। वो शुक्रवार को 3 बजे शिवाजी चौक में जो टोरेंटो चले जाओ का जो नारा है, जो मोर्चा निकलने जा रहा है, उसमें वो शामिल हो, बड़ी तादाद में शामिल हो
और अपने जिंदापन का वो सबूत दिला है कि भिवंडी की जनता किसी भी तरह की टोरेंट की लूटमारी को यहाँ से हटा कर ही रहेंगे, और जब तक टोरेंटो कंपनी यहाँ से नहीं हटती तब तक ये समिति का आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ सर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से टोरेंट पावर ने अपने हर ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगाया है कि सिर्फ भिवंडी में बिजली के रेट नहीं बढ़े, पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में बढ़े। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखो, एमी जो महाराष्ट्र बीज वितरण जो कंपनी है जिससे ये बीज खरीदते हैं और ग्राहकों को बेचते हैं, तो इनका जो रेट है वो 9.64 है, जबकि यही कंपनी अहमदाबाद में 5.42 में बेच रही है। दिल्ली में देखो तो 4 यूनिट है। तो हमको हमारा ये कहना है कि जो चाहे टाटा रहे, अडानी रहे, या वो STS करके कोई कंपनी है वो रहे, ये कंपनियाँ कम दामों में बिजली दे रही है, तो भिवंडी वालों को कम दामों में बिजली देने वाली कंपनी लाए। अगर तुम ये कंपनी का 9.64 यूनिट हिसाब से लेते हो और 300 के बाद तो ये रेट 17 रुपये तक गया है, तो मतलब बम्बई में जो रेट नहीं उससे ज़्यादा बिल अगर भिवंडी में आ रहा है, तो इसका मतलब भिवंडी की जनता त्रस्त है। तो ये सब जो उनकी जो दादागिरी चालू है, जो लूटमार चालू है, ये छिपाने के लिए और लोगों में संभ्रम पैदा करने के लिए अभी क्लियरिफिकेशन देने का काम टोरेंट कंपनी कर रही है। हम 21 तारीख को इस सारी बातों को उजागर करेंगे और हम जो निवेदन में मांगे रखेंगे वो मांगे कि वो पूर्तता नहीं कर सकते, वो गलत है और ये जनता के सामने हम लाएंगे। हमारा ये आंदोलन थमेगा नहीं, हम लीगल वे से भी लड़ रहे हैं कोर्ट में और रास्ते की लड़ाई भी तेज कर रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई है सर, वो मांगे आप लोगों की कौन कौन सी होगी इसमें? मांगे क्या है, तो अब जिस तरह से इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया जाता या अपना टोरेंटो मीटर टेस्टिंग का रिपोर्ट नहीं दिया जाता, या जो वो जो समझौते कर रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, कोई पावती नहीं दी जाती, और बहुत सारे जो मसले हैं जैसे छोटी छोटी जो हिडन चार्जेस है इनके जो लूट है, जैसे ग्राम पंचायत में सब जगह या स्थानिक स्वराज्य या प्राइवेट लैंड में आप अगर ट्रांसफार्मर और पोल लगे तो उनको भाड़ा देना चाहिए। 2007 से भाड़ा नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये सारी जो बातें हैं कायदे के तहत है, उसको हम उजागर करेंगे। बहुत सारी मांगे जो अब आज हमको आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम बताएंगे तो फिर वो कुछ थातुर मातुर ऐसा जवाब तैयार करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हम जो रखेंगे उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। इस तरह की हमारी तैयारी हो चुकी है। भाई आप बताइए, टोरेंट का जो मोर्चा होने वाला है टोरेंट के खिलाफ, उसके ये जो इसमें कौन कौन लोग शामिल होने वाले, क्योंकि बंद का ऐलान किया गया, तो क्या पूरी तरह से भिवंडी बंद होगा? हमने आह्वान तो किया है बंद करने का, और जो हिसाब से लोगों को तकलीफ़ है सब घर में, मतलब टोरेंट क्या है खाली पूछना काफ़ी है, बाकी सारे लोग बयान कर देंगे। मतलब तकलीफ़ क्या, हमारे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अगर जाएँ किसी घर में वीडियो लेकर कि भाई आपको तकलीफ़ क्या है, आधी बातें खुद बेचारे बोल देंगे। पावर बिल से लेकर के, मीटर टेस्टिंग से लेकर के, और विजिलेंस के केसेस में जो व्यवहार चालू है। हमारा देश वो है कि अतिथि देवो भव बोलता है। हाँ, हम लोग मेहमान को भगवान समझते हैं। तो ग्राहक क्या होता है, आपको याद होगा जब सुबह सुबह ग्राहकी होती तो लोग ज़मीन चुनते कि हमारा ग्राहक आया। ग्राहक के साथ ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, हम उसके कंज्यूमर हैं। हमारे लोगों के साथ में जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चोर जैसा व्यवहार, कंज्यूमर को चोर बनाने की कोशिश कर रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और पब्लिक को जो तकलीफ़ है, मतलब हमने आह्वान किया कि भाई बंद करो। बंद एक गांधीवादी तरीके का बंद है, इसमें कोई तोड़ फोड़ ऐसा कुछ भी नहीं। हमने एकदम शांतता का पहले आह्वान किया है कि हमारी मांग रखने का तरीका वही है। और कुछ लोग चाहते हैं कि ख़राब हो, तो वो उनका मकसद अलग हो सकता है। हमारे बीच में ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे साथ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और बहुत से लोग लगे। पॉलिटिशियन भी पीछे से बैक कर रहे हैं उनको। और ये ऐसा है कि ये स्टेज जो है भिवंडी के इंटेलेक्चुअल्स का स्टेज बना है। लोगों ने अपनी जागरूकता को समझदार और सूझबूझ वाले और पढ़े लिखे लोगों के हवाले किया, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की डबल बन जाती है। टोरेंट को हटाना है, उनका वैसे भी 2026 में एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, तो उनको जाना ही पड़ेगा। अब एग्रीमेंट रिन्यू कैसा होता है, उसके पीछे क्या गेम है, वो हम लोग उस रोज़ बताएंगे। सर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले हमने एक पब्लिक रिव्यू लिया था टोरेंट के ऊपर कि लोगों को टोरेंट से तकलीफ है या नहीं, तो ज़्यादातर लोगों में एक डर का माहौल नज़र आया। तो वो डर कैसे दूर होगा टोरेंट के खिलाफ जो है? डर कैसा है कि इनका मतलब एक बड़ा नेटवर्क है, ये बड़ी कंपनी है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी ना, तो पहले बिज़नेस करने आई थी, बाद में राजाओं को ख़रीद लिया, बाद में वहाँ ज़मींदारों को ये कर लिया, उसके बाद फिर लोग डरने लग गए। तो यही माहौल हो गया। अब 16 साल से ये लोग हैं तो सब करेंगे ना, 16 साल हो गए। प्राइवेट है। अभी मेरी बात समझिए, कई जगह अगर झगड़ा फसाद होता है, पुलिस से मैनेजमेंट नहीं होता तो फौज लाई जाती है, तो फौज का परमानेंट पुलिस का काम करती है। MSEB का डिपार्टमेंट था यहाँ पे, पूरे इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब बैठते थे यहाँ पे, काम करते थे। तो उनसे नहीं होता था बोल के टोरेंट को लाए, चलो भाई 10 साल। अरे 10 साल भी काफ़ी हो गया। उसके बाद फिर और 10 साल, अब फिर और कितना देंगे?
मतलब गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती, इसका मतलब चाहती कि प्राइवेट लोग ही काम करें और उनका कमीशन वहाँ मिलता है लोगों को। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।